जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज की हमारी कहानी है द्रौपदी का कर्ज। कहानी जुड़ी है महाभारत से। महाभारत के हर प्रसंग को तो आपने सुना ही होगा, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का कर्ज उतारा। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का एक बहुत ही निंदनीय और दर्द से भरा हुआ पहलू था। ये कहानी भी कुछ उसी पहलू से जुड़ी है। चलिए आइए आरंभ करते हैं आज की अपनी बहुत ही सुंदर कहानी द्रौपदी का कर्ज। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में झाड़ू लगा रही थी तो द्रौपदी उसके समीप गईं। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि यह बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वे सभी तो अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामहा, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वह सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को मैं पुकारती रही। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में भी श्री कृष्ण बहुत विचलित होते थे, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय मित्र पर संकट आन पड़ा था। रुक्मणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती तो वे बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मणी बोलती हैं, आप जाएं और उसकी मदद करें प्रभु। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहाँ थीं। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने भागी, मगर उस समय मेरी इसी भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं मैं नहीं जा सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु ने 1 मिनट का भी विलंब नहीं किया और भागे हुए पहुंच गए उस भरी सभा में और तुरंत रक्षा की, द्रौपदी के मान अभिमान की और भरी सभा में ऐसा चमत्कार दिखाया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? आपको इस कहानी को सुनकर क्या महसूस हुआ? जब भगवान ये कह रहे थे कि जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं मैं नहीं जा सकता, इससे आपको यही शिक्षा मिलती है कि हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आए हमें भगवान को अवश्य बुलाना चाहिए, क्योंकि हमें विपत्ति से बचाने वाला सर्वेश्वर सिर्फ भगवान ही है। नाते रिश्तेदार कभी भी हमें विपत्ति में देखकर हमें बचाने नहीं आते। एक सबके मन की जानने वाला परमपिता परमेश्वर है जो हमें किसी भी मुश्किल में कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो चाहे स्वयं न आए, किसी को भेजकर हमारी रक्षा करे, लेकिन वो सच्चे मन से पुकारे जाने पर अवश्य ही आता है। यही सीख देती है हमारी आज की कहानी।
तो ऐसे ही महाभारत, रामायण या और भी अन्य धार्मिक कथा कहानियों के लिए जुड़े रहिए कहानी सुनो के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।